नमस्कार दोस्तों, आप लोग रेगुलर प्लास्टिक्स का यूज जरूर से करते होंगे। पानी की बॉटल्स, चिप्स, स्नैक्स एंड स्ट्रॉज। लेकिन क्या आपको पता है इस प्लास्टिक का एनवायरनमेंट पे कितना बुरा इंपैक्ट आता है? डिफॉरेस्टेशन का कॉज है ये एक। इससे जो रेनफॉल है वो बहुत ज्यादा रिड्यूस हो जाती है। इसी को कंपीट करने के लिए इनोवेटर्स ने जो प्लास्टिक की बॉटल्स है जो सबसे ज्यादा डंप होती हैं प्लास्टिक के गार्बेज में, उसको कंपीट करने के लिए और प्लास्टिक की बॉटल्स को हटाने के लिए उन्होंने एक नई इनोवेशन को जन्म दिया है। उसका नाम है बनाना बॉटल्स, बनाना लीफ की बॉटल्स। बेसिकली ये होंगी क्या ये एक्चुअली बनाना पॉसिबल है? बनाना लीफ से पानी की बॉटल बनाना, और क्या इसमें प्लास्टिक का थोड़ा सा भी यूज होगा या नहीं, ये सबसे बड़ी बात है। और क्या ये एक्चुअली में पॉसिबल भी है? हम टेक्नोलॉजी से लेकर रियलिटी तक बात करेंगे, तो इस वीडियो में बने रहिएगा। प्लास्टिक पॉल्यूशन एनवायरमेंटल पॉल्यूशन का एक सबसे बड़ा कॉज है। ये जो प्लास्टिक पॉल्यूशन है ना, वो बहुत ज्यादा डेडली होता है, जहां तक मैं आपको बताता हूं। ठीक है दोस्तों, हर साल 300 मिलियन प्लास्टिक की बॉटल्स एंड प्लास्टिक के प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं जो कि चीप क्वालिटी के होते हैं। हम लोग इन प्लास्टिक्स को 50% ऑफ यूज करते हैं और उसके बाद फेंक देते हैं, डंप कर देते हैं बेसिकली। और इन प्लास्टिक को डिकम्पोज होने में प्रॉपर 500 साल से 700 साल तक का भी समय लगता है। और जब ये डिकम्पोज हो जाती है दोस्तों, तो उससे जो सॉइल होती है वो कभी भी एग्रीकल्चर के लिए फिट बैठती ही नहीं है। जो माइक्रोज और जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो इन प्लास्टिक्स को माइक्रोप्लास्टिक में तोड़ देते हैं। माइक्रोप्लास्टिक्स बेसिकली दोस्तों प्लास्टिक का एक छोटा सा मॉलिक्यूल होता है या एक एटम होता है, उसी को बोला जाता है बेसिकली माइक्रोप्लास्टिक। अगर आप प्लास्टिक को कट कर दे उसका जो सबसे छोटा हिस्सा आएगा उसको बोला जाता है माइक्रोप्लास्टिक। और वो जो माइक्रोप्लास्टिक्स होता है वो टन्स ऑफ क्वांटिटी में हमारे अर्थ पे फैला हुआ है। ये लैंड पे है, ओशन में है, एयर में है, हर जगह एग्जिस्ट करता है दोस्तों ये। और ये ह्यूमन के लिए और एनिमल के लिए सबसे ज्यादा डेडली हो सकता है फ्रेंड्स। तो मैंने अभी आपको बताया कि प्लास्टिक पॉल्यूशन कितना ज्यादा डेडली होता है। एंड आपको मैं एक टिप हमेशा देना चाहूंगा कि जितना हो सके प्लास्टिक का यूसेज कम करिए। अब हम आते हैं बनाना बॉटल बनाए कैसे जाएगा, बनाना लीफ बेसिकली, है ना। देखिए दोस्तों, बनाना लीफ की जो बॉटल है उसमें बनाना लीफ और रेजिन्स का यूज किया जाएगा। रेजिन्स जिसको नहीं पता है, रेजिन्स बेसिकली दोस्तों प्लांट वेस्ट होता है जो कि प्लांट निकालते हैं ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो ऐसे हमारा बनेगा ये बॉटल। ये बॉटल होगा दोस्तों, ये बायोडिग्रेडेबल होगा। माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसको आराम से तोड़ सकते हैं। नॉन टॉक्सिक भी होगा, मतलब कि अगर आप इसको यूज करेंगे तो आपको कोई हेल्थ इश्यू नहीं आएगा। वहीं अगर आप प्लास्टिक को ज्यादा टाइम के लिए दोस्तों यूज करते हैं तब उसमें प्लास्टिक इश्यू बहुत ज्यादा आता है। बनाने में सबसे ज्यादा इसमें एडवांसमेंट है कि दोस्तों इसमें कोई भी पेट्रोकेमिकल या कोई भी पेट्रोलियम बेस्ड केमिकल का यूज नहीं किया जाएगा, जो कि सबसे अच्छी बात है। बेसिकली रिन्यूएबल रिसोर्स है ये। ओके, तो ये मैंने आपको बताया बनाना लीफ की बॉटल्स। बेसिकली इसका काम था दोस्तों कि जो पैकेजिंग की क्वालिटी है उसको सस्टेन करना। बहुत सारी कंपनियों ने इसके स्टार्टअप्स को फाउंड किया और आज ये हो सकता है इस प्लास्टिक की बॉटल को मार्केट में कैप्चर कर ले। बट वी डोंट नो कि ऐसा फ्यूचर में होगा या नहीं होगा। दोस्तों, अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि इसको एक्चुअली में बनाया कैसे जाएगा, क्या स्टेप्स इनमें इन्वॉल्व होते हैं। आइए इसको डीपली समझते हैं। पहले क्या किया जाएगा दोस्तों, जो बनाना लीव्स है ना उसको सेलेक्ट किया जाएगा। जो बनाना लीव्स है वो एकदम फ्रेश होनी चाहिए, खराब या ड्राई नहीं होनी चाहिए, एकदम फ्रेश। दूसरा स्टेप क्या होगा, इस बनाना लीफ में पानी, नेचुरल ऑयल को डाल के इसको बॉईल किया जाएगा ताकि जो स्ट्रेंथ है और फ्लेक्सिबिलिटी है वो इंक्रीज हो जाए। क्योंकि जो नेचुरल बनाना लीव्स होते हैं वो बिल्कुल फ्लेक्सिबल दोस्तों नहीं होते हैं। नेक्स्ट इसमें क्या किया जाएगा, नेचुरल रेजिन डाला जाएगा। नेचुरल रेजिन से क्या होता है कि ये इसको वाटरप्रूफ बनाती है और इस पे अच्छी सी एक कोटिंग हो जाती है।
लास्ट फाइनल स्टेप में क्या होता है दोस्तों, इसको मोल्डिंग मशीन में डाला जाता है। मोल्डिंग मशीन में डालने के बाद में इसका एक प्रॉपर शेप आ जाता है। इसको बनाया जाता है दोस्तों मिनिमल ह्यूमन, इसमें बनाया इसको बेसिकली जाता है ह्यूमन के आइडिया से नहीं, बट एकदम नेचुरली बनाना। मतलब ये बॉटल अगर आप इसको पहली बार यूज करेंगे तो आपको लगेगा कि ये एकदम नेचुरली फॉर्म्ड है, इसमें बिल्कुल भी ह्यूमन आइडिया का एग्जिस्टेंस नहीं होगा। मतलब दोस्तों हम ह्यूमंस ऐसा नहीं देखेंगे कि हम इसमें क्या क्या डाल सकते हैं एंड व्हाट वी कैन यूज, ये एकदम नेचुरल बेस्ड होगा और आराम से यूज होने के बाद में ये डिकम्पोज हो जाएगा, मतलब कि पॉल्यूशन जीरो। लेकिन दोस्तों एक बात बताऊं, जितना ये देखने में अच्छा लग रहा है उतना ही इसमें चैलेंजेस भी बहुत है। जो चीज अच्छी लगती है उसमें चैलेंजेस भी बहुत होते हैं, आइए इसको भी समझते हैं। जो दोस्तों हमारा बनाना लीव्स है ना, उसकी फार्मिंग में बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है। ये बेसिकली प्लास्टिक को जितना बनाने में खर्चा आता है उससे भी ये एक्सपेंसिव है, बहुत ज्यादा। प्रॉपर मशीन्स इंस्टॉल करनी पड़ेंगी, हमें फार्मिंग करनी पड़ेगी, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में लीव्स लेना पड़ेगा, तब जाके प्रॉपर इसका एक प्लांट बन सकता है। दूसरा दोस्तों, इसका ड्यूरेबिलिटी, ये ड्यूरेबल उतना नहीं है एज कंपेयर टू प्लास्टिक। ऑफ कोर्स, क्योंकि ये एक नेचुरल मटेरियल का बना है। प्लास्टिक एक सिंथेटिक मटेरियल है जिसको हम ह्यूमंस ने खुद ने बनाया, लेकिन वो एक नेचुरल अकरिंग मटेरियल है, तो ऑब्वियसली दोस्तों उसका जो मटेरियल और जो क्वालिटी होगी वो उतनी स्ट्रांग हो ही नहीं सकती। तीसरा दोस्तों, अगर आप इसको ड्राई और ह्यूमिड एनवायरनमेंट में रखेंगे तो ये डिग्रेड होने लगेगा भैया, क्योंकि एंड टाइम पे तो ये एक लीफी है ना, बना तो इसका जो मेन फंक्शनल यूनिट है और जो मेन फंक्शनल मटेरियल है वो तो लीफ है। और लास्ट दोस्तों, बनाना लीव्स की फार्मिंग एक लार्ज स्केल पे ये बहुत ज्यादा चैलेंजिंग है। बनाना लीव्स को इकट्ठा करना इज नॉट टफ, बट उनको लार्ज स्केल पे हार्वेस्ट करना एंड बहुत 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 ह्यूज स्केल पे उन्हें मैन्युफैक्चर करना, ये बहुत बड़ा चैलेंज हो सकता है। दोस्तों ऐसा नहीं है कि बनाना लीफ ही एक प्लास्टिक का ऑल्टरनेटिव है। प्लास्टिक की भी बहुत ज्यादा ऑल्टरनेटिव्स पे रिसर्च की जा रही है, कुछ आपको आइए बता देता हूं मैं। पहला है कॉर्नस्टार्च बेस्ड प्लास्टिक की बॉटल्स, नेक्स्ट आता है सीवीड पैकेजिंग एंड थर्ड आता है बनाना लीफ की बॉटल्स। कॉर्नस्टार्च में कॉर्न स्टार्च का यूज किया जाएगा बॉटल्स को बनाने के लिए। जो सीवीड पैकेजिंग होगी उसमें सीवीड्स का यूज किया जाएगा, उन्हें ड्राई कर दिया जाएगा ताकि वो हार्ड हो जाए, ठोस हो जाए, और देन उसमें मटेरियल्स को पैक किया जाएगा। और नेक्स्ट बनाना लीफ, जो कि मैंने आपको बताया। दोस्तों गवर्नमेंट और बहुत सारी पॉलिसीज एंड एजेंसीज भी फॉर्म की गई है। बताया जा रहा है कि प्लास्टिक के यूसेज को कम किया जाए और इसकी डिमांड और अगर फ्यूचर में बढ़ती है तब जरूर से गवर्नमेंट का वादा है कि वो इसको एक लार्ज स्केल पे ले जाएंगे, बहुत बड़े एक ह्यूज स्केल पे, और प्लास्टिक का यूसेज उस कंट्री में और उस डिस्ट्रिक्ट में ना के बराबर हो जाएगा। हम प्लास्टिक को एकदम ना तो नहीं बोल सकते, लेकिन दोस्तों हम उसका एक मिनिमल यूज कर सकते हैं। दोस्तों अगर हमें प्लास्टिक बॉटल्स का यूसेज कम करना है और बनाना लीव्स की बॉटल्स को हमें ऐड ऑन करना है अपनी लाइफ में, ये हो तो जाएगा, बट इसके लिए दो सबसे ज्यादा मेन इश्यूज है। पहला है दोस्तों हार्वेस्टिंग। बनाना लीव्स की हार्वेस्टिंग एक ह्यूज स्केल पे अभी तक बहुत ज्यादा टफ है। बहुत बड़े स्केल पे हार्वेस्ट करना ताकि पूरे लोग की नीड्स पूरी हो जाए एक कंट्री में, ये बहुत ज्यादा अभी तक टफ है। दूसरा दोस्तों चैलेंजेस भी बहुत ज्यादा है, हमें इन्हें ओवरकम करना होगा और इसके जो दोस्तों सॉल्यूशंस है उनको भी डेवलप किया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि बनाना लीव्स कभी भी हमारे लाइफ में आ नहीं सकती, आ जरूर सकती हैं दोस्तों, लेकिन बहुत ज्यादा चीजों को हमें ओवरकम करना होगा और हमें पैसों पे बहुत ज्यादा इन्वेस्ट करना होगा। इको फ्रेंडली चीजें बनानी पड़ेंगी ताकि इन्वायरमेंटल क्लीनर और ग्रीनर रहे। हमेशा हमें प्लास्टिक्स का दोस्तों यूज मिनिमल रखना चाहिए और ट्राई करना चाहिए कि उसके और जो आते हैं प्रोडक्ट्स हम वो यूज करें। प्लास्टिक का ना यूज करके आप जूट बैग्स का यूज करिए अगर आप शॉपिंग करने जा रहे हैं, मतलब प्लास्टिक के ऑल्टरनेटिव्स को यूज करिए, अपने घर में खुद से बना के यू कैन डू,
ताकि उसे एनवायरमेंटल क्लीनर रहे और ग्रीनर रहे। इससे होगा क्या दोस्तों कि जो कार्बन डाइऑक्साइड के एमिशंस होते हैं वो बहुत ज्यादा लेवल तक रिड्यूस हो जाएंगे और हमारा जो अर्थ है वो एक बहुत बढ़िया और एक बहुत ग्रीनर प्लैनेट बन जाएगा। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करेगा, शेयर करेगा और सब्सक्राइब करेगा। मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक साइंस विद फिदित एंड परी को फॉलो कर लीजिएगा। एंड इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच।